मेजरमेंट फिजिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिजिक्स का हर एक लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वांटम मैकेनिक्स, हर चीज़ शुरू होती है मेजरमेंट से। गैलीलियो जब लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से बॉल ड्रॉप कर रहा था तो वो बस एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था, वो मेज़र कर रहा था कि नेचर कैसे बिहेव करती है। तो इससे पहले कि हम इक्वेशंस में डाइव इन करें, हम डिफाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे और समझेंगे कैसे क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। तो फिजिक्स है हमारा स्टडी ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज ऑफ नेचर, और मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड। तो हम फिजिक्स में जो क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं नेचर में, उसे मेजर करते हैं, उसके स्टडी को फिजिक्स बोलते हैं। और मेजरमेंट में क्या होता है? हम मेजर जो करते हैं उसको एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, उसे मेजरमेंट कहते हैं। फिजिक्स में जो भी चीज़ हम मेजर करेंगे वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। इसे देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये एक बेसिक फॉर्म होती है। जैसे लेंथ क्या किसी पर डिपेंड करती है? नहीं करती। मास, टाइम, ये सब बेसिक क्वांटिटीज है हमारी। टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होती है, जो बेस क्वांटिटीज से ऑब्टेन किया जाता है। जैसे वेलोसिटी क्या होती है? लेंथ बाय टाइम, तो उसे एल बाई टी लिख सकते हैं। फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए। फोर्स हमने पढ़ा था, मास की क्वांटिटी एम है, एक्सेलरेशन की लेंथ पर टाइम स्क्वायर है। तो ये डिराइव क्वांटिटी हुई फोर्स। उसी तरह एनर्जी भी डिराइव क्वांटिटी है। तो हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बाकी सारे डिराइव क्वांटिटीज है। लेकिन मैकेनिक्स में जो हम पढ़ेंगे तो हमें 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ना होगा, लेंथ, मास एंड टाइम, एल, एम एंड टी। ये तीनों के बदौलत ही मैकेनिक्स में सारा काम चल जाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी क्वांटिटीज होंगे ये इनसे ही डिराइव किए गए होंगे। मेजरमेंट हमने क्या पढ़ा था? कंपेयरिंग ए क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से हम जब क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं उसे मेजरमेंट करते हैं। वो जो स्टैंडर्ड है उसे ही यूनिट बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। जैसे 5 इंटू मीटर। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, मैग्नीट्यूड 5 है और यूनिट मीटर है। तो 5m लिखते हैं हम। 5 हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और m हमारी यूनिट हो गई। हिस्टोरिकली बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स इवॉल्व हुए, CGS, MKS एंड सो ऑन। लेकिन इतने ज़्यादा सिस्टम ऑफ यूनिट्स होने के कारण अगर एक जगह कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया और दूसरी जगह कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, दोनों को समझने में डिफिकल्टी होगी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट ने मिलकर बैठा और एक ऐसा यूनिट बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सिस्टम ऐसा है जिसपे सब लोग एग्री कर सकते हैं। तो आप कोई भी मेजरमेंट किसी भी कंट्री में, अक्रॉस द वर्ल्ड, किसी भी कॉन्टिनेंट में कहीं भी करेगा तो वो ऐसा यूनिट को फॉलो करेगा। ये बहुत फायदेमंद इसीलिए है, ये कोहेरेंट है, ये केओस को कम करता है, लॉजिकल है और यूनिवर्सल है। एसआई यूनिट्स के एग्जांपल हमारे हो गए, लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, सिंबल एम। मास की है किलोग्राम, केजी। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, सिंबल एन है। न्यूटन कैसे हुआ? फोर्स हमने पढ़ा था mL/t-2, तो मास इंटू एक्सेलरेशन mL/t-2, इसे हम न्यूटन कहते हैं। इसी तरह हर फिजिकल क्वांटिटी की एक एसआई यूनिट है, और एसआई यूनिट में ये फायदा है कि हमारे पास कुछ प्रीफिक्स है, जैसे किलो, मिली, माइक्रो एंड सो ऑन। अगर हमारे पास मीटर है एसआई यूनिट, तो हम किलोमीटर बना सकते हैं, 10⁻³ हो गई किलो। अगर मीटर है, मिलीमीटर बनाना है, 10⁻³ हो गई मिलीमीटर। माइक्रो 10⁻⁻6 हो गई, 10⁻6 माइक्रो हो गई। इसी तरह बड़े क्वांटिटी के लिए भी है, छोटे क्वांटिटी के लिए भी है। तो ये काफ़ी चीज़ों को आसान कर देता है लिखने में। अब हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रेसिशन और एरर्स। जब हमने मेज़र कर लिया
तो हमें ये भी पता होना चाहिए हमारा मेजरमेंट कितना सही है, कितना अच्छा है। तो वो एक्यूरेसी प्रिसीजन की मदद से करेंगे और एरर से देखेंगे कि मेजरमेंट में कितना एरर था। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है, इसे ध्यान से समझना। एक्यूरेसी मतलब होती है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कितने क्लोज है, और प्रिसीजन मतलब होती है आपकी जो वैल्यूज है वो रिपीटेडली कितने क्लोज आ रही है। इसे एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज आप डार्ट खेल रहे हो, आप और आपके 3 फ्रेंड्स। सेंटर पे स्कोर 10 है, बाकी 9, 8, 7 में ऐसा ही है। सबसे पहले डार्ट आप फेंकते हो, आपके डार्ट 10 के काफी क्लोज आते हैं लेकिन स्कैटर्ड होते हैं, तो इसे कहेंगे एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। आपकी वैल्यूज एक्यूरेट है, 10 के आसपास है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि वो फैले हुए हैं, स्कैटर्ड है। जो रिपीटेड आपके वैल्यूज है वो एक साथ नहीं है। आपके दूसरे फ्रेंड भी आते हैं, वो डार्ट फेंकते हैं, उन्होंने सारे वैल्यूज एक पॉइंट पे फेंके लेकिन 10 से दूर फेंके, तो ये है प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। इसमें क्या हुआ कि आपकी वैल्यूज 10 से दूर है लेकिन सारे वैल्यूज आपस में बहुत क्लोज है, तो ये प्रिसाइज हुई लेकिन एक्यूरेट नहीं हुई। आपके तीसरे फ्रेंड आते हैं जिसे डार्ट खेलना आता ही नहीं है, वो यहाँ यहाँ कहीं भी फेंका, नीदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। फिर आपका फोर्थ फ्रेंड आता है जिसे डार्ट खेलने में जो बहुत एक्सपर्ट है, वो सारे वैल्यू 10 के बिल्कुल क्लोज फेंकता है, तो ये हो गया एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो आपको आइडिया हुआ एक्यूरेट और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है। एक्यूरेट मतलब हुआ आपका वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू से कितना क्लोज है, और प्रिसाइज मतलब हुआ आपके जो रिपीटेड वैल्यूज आ रहे हैं वो आपस में कितने क्लोज है। तो आपको लगेगा इसका आपसे क्या मतलब ये है कि जब आप मेजर करोगे तो कभी कभी होगा आपके वैल्यूज एक्यूरेट नहीं आएंगे लेकिन प्रिसाइज आएंगे। आपके सारे मेजरमेंट क्लोज वैल्यूज दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर दे रहे हैं, मतलब सिस्टम में कुछ एरर है, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है। कभी कभी होगा हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट होगा लेकिन प्रिसाइज नहीं होगा। कभी कभी होगा ना एक्यूरेट होगा ना प्रिसाइज होगा, मतलब तो कुछ तो गड़बड़ है। और कभी कभी एक्यूरेट भी होगा प्रिसाइज भी होगा, तब हमें समझ में आएगा कि हम जो करना चाह रहे हैं वो हमें मिल जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं एरर्स। ये बस एरर्स का इंट्रोडक्शन है, इसे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो एरर्स मेजरली 3 टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर्स और लिस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या हुआ कि वो सेम डायरेक्शन में हर टाइम होगा। जैसे वर्नियर कैलिपर्स आप यूज करोगे तो आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 मैच नहीं करेगा, तो आपको हर टाइम पे एरर देगा, वो सिस्टमैटिक एरर हुआ। कैलिब्रेशन एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर, ऑब्जर्वर बायस, ये सारा सिस्टमैटिक एरर्स हुआ। रैंडम एरर्स क्या होता है, जो रैंडमली आ जाते हैं आपके मेजरमेंट में। ये अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस है, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये एनवायरनमेंट के कारण हो सकता है, रिएक्शन टाइम के कारण हो सकता है। तो रैंडम एरर्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, जो अच्छा एक्सपेरिमेंटर होता है वो बार बार मेजरमेंट लेता है और उसके एवरेज वैल्यूज को ले लेता है, इससे रैंडम एरर्स मिनिमाइज हो जाता। फिर लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर क्या हुआ, लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट लिमिट है आपके इंस्ट्रूमेंट की, वो लिस्ट काउंट एरर हो गई। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रूलर है, उसकी मेजरमेंट मिनिमम हो सकती है 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर से नीचे नहीं जा सकते, लेकिन अगर हमारा मेजरमेंट 1 माइक्रोमीटर में है तब तो हम, या 0.1 मिलीमीटर में है तब तो हम रूलर से मेजर नहीं कर पाएंगे, तो वो हो गया लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर को रिमूव करने के लिए हमें अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करने, हाई लिस्ट काउंट वैल्यूज के। एरर्स को रिमूव तो नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके भी कुछ मेथड्स है। हमें मेजरमेंट से पहले इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना चाहिए, रिपीटेड रीडिंग्स लेना चाहिए और उसका मीन लेना चाहिए, लिस्ट काउंट हाई इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए और पैरेलक्स एरर को रिमूव करना चाहिए। ये सब हमें एरर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो हम अप्लाई करते हैं। आज हमने क्या सीखा। फर्स्ट एग्जांपल, 1 न्यूटन को 1 9 में कन्वर्ट करना है। न्यूटन हमारा एसआई यूनिट है, 9 हमारा सीजीएस यूनिट है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सिस्टम यूज होगा। और न्यूटन को 1 9 में चेंज करना है, तो पहले इसे ब्रेक कर दो। न्यूटन क्या होता है, ml T⁻²। मास का क्या यूनिट है, केजी। लेंथ की मीटर,
टाइम की सेकेंड, तो हमारा यूनिट है 1 न्यूटन केजी मीटर सेकेंड -2। इसे चेंज करना है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के फॉर्म में, तो केजी ग्राम में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेकेंड सेकेंड ही रहेगी। 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसे लिखते हैं 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻² सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड। तो ये हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड पावर 2 इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये हमारा न्यूटन टू डाइन था। अब एग्जाम्पल 2, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 10.0। आपको 10 और 10.0 में डिफरेंस बताना है, तो ये हमें देख के ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट है, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है। 10.0 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें एक्यूरेसी अप टू 0.1 मिल रहा है, इसमें एक्यूरेसी अप टू 1 ही मिल रहा है। इसका मतलब हुआ हम 0.1 तक मेजर कर सकते हैं, हम 0.1 तक मेजर कर सकते हैं। जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 है, इसका लिस्ट काउंट 1 है। तो जो मिनिमम वैल्यू हम इस मेथड से मेजर कर सकते हैं वो 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं इस मेथड से 0.1 है। तो ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज दे रहा है। मेजरमेंट की यही ब्यूटी है, आप जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट लिख पाओगे आप उतने कॉन्फिडेंस फील करोगे अपने मेजरमेंट में। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा? फिजिक्स स्टार्ट्स विथ मेजरमेंट, फिजिक्स मेजरमेंट से शुरू होता है। यूनिट्स स्टैंडर्डाइज व्हाट टू मेजर, यूनिट्स एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम क्वांटिटीज को स्टैंडर्डाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर मेजर करते हैं। एक्यूरेसी हमें बताता है कि हम ट्रूथ के कितने क्लोज है, प्रेसिशन शो करता है कि हम कितने कंसिस्टेंट है, और एरर्स क्या है? इनएविटेबल है, मतलब एरर्स तो होंगे ही होंगे पर उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस।